नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, ये जो क्लास है आपकी कंप्यूटर की क्लास है और कंप्यूटर की क्लास में हम पढ़ रहे थे मेमोरी में हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी। हमारा टॉपिक चल रहा था, राइट, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला जो ऑप्शन उठाया गया है वो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, इसी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब होता है, एक तरीके से कह सकते हो ODD। ODD क्या होता है? तो ODD का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, यानी कि एक तरीके से CD, DVD, BRD जो भी ये होते हैं ना, वो आपके ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि ऑप्टिकल डिस्क किसे किसे कहते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल डिस्क होती है ये गोल आकार की होती है। जैसे आपने CD की बात देखी है, आपने आज तक जितनी भी CD देखी होगी आपने देखी होगी किस आकार की, तो गोल आकार की ही देखी होती है ना। गोल आकार की बिल्कुल पतली सी परत वाली बनी होती है, जिसकी एक सतह प्रकाश के लिए एल्युमिनियम की पतली परत चढ़ी रहती है। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम की पतली सी परत चढ़ी होती है जो आपका कार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है, या फिर कोई ऐसी वैसी प्लास्टिक का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क जो बनता है ये ऑप्टिकल डिस्क में कोई ऐसी वैसी प्लास्टिक का यूज नहीं किया जाता है। तो कौन से प्लास्टिक का यूज किया जाता है? तो कार्बोनेट प्लास्टिक का यूज किया जाता है, जिसपे इसकी पतली सी एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। आपने सीडी उठा के देखा होगा, आप देखते होंगे कि चमकीली होती है, प्रकाश युक्त तो होती है, और थोड़ा सा ये लचीली भी होती है ना। ये इतनी पतली होती है कि आप इसे उठा के चाहे तो तोड़ भी सकते हो। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑप्टिकल डिस्क की। यह लचीली होती है, यह डिस्क पर डाटा लिखने और पढ़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है? ये सीडी ऐसी हुई होती है, कुछ तो क्या होता है राइट करके आती है, और कुछ ऐसी खाली ब्लैंक्स आती है जिस पर हम खुद डेटा लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, लिखना भी है और साथ में से क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इसलिए इसे लेजर डिस्क भी कहते हैं, क्योंकि जो लिखने का काम होता है ना वो लेजर के द्वारा होता है। इसे कोई किसी के थ्रू नहीं लिख सकते, आप इसे लेजर बीम के द्वारा ही लिख सकते हो। जस्ट 1 मिनट, सॉरी, चलो। तो ये किसके द्वारा लिखी होती है? तो ये लेजर बीम के द्वारा ही इसे लिखा जाता है। इसी की वजह से इसे कभी कभी किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम कभी कभी लेजर डिस्क भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेजर बीम के द्वारा ही लिखा जाता है, इसी की वजह से इसे लेजर डिस्क भी कह सकते हैं। इसमें डेटा बाहर से अंदर की ओर लिखा जाता है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि आपके ऑप्टिकल डिस्क में जो डेटा होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो याद रहे, बाहर से आपका अंदर हुआ लिखता चला जाएगा। ठीक है, बाहर से अंदर आएगा, अंदर से बाहर लिखता हुआ नहीं जाता है, बाहर से ये लिखना स्टार्ट करता है। कहाँ की तरफ? अंदर की तरफ। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क में क्या अंतर है पहले ये देख लो। मैग्नेटिक टेप मैंने आपको पढ़ाया है ना अभी। मैग्नेटिक टेप में क्या होता है और ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क, इसमें क्या होता है, इसमें हर चीज़ सीक्वेंस से चलता है। सीक्वेंस का मतलब क्रम वाइज, पहले 1 2 3 4। ठीक है, जैसे कोई भी गाना आपको इसमें सीडी में डालना है तो आपको क्रम वाइज डालना होगा, 1 2 3 4 5 6। और इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका गाना आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कोई चीज़ सुन सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना टाइम मोड लगता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको सपोज 50 गाने आपने अपने किसमें मैग्नेटिक टेप में आपने 50 गाने डाल रखे हैं। ठीक है, अब आपको सुनना है मान लीजिए 48वां गाना, तो इसके लिए आपको 47 गाने सुनने पड़ेंगे भाई।
पहले 47 गाने सुन लो तब 48 गाने पे आओगे, या फिर इसे आप भगा सकते हो, भगाने के बाद आप 48वें नंबर पे आओगे। और ये क्या होता है ऑप्टिकल डिस्क में, क्या होता है इसमें समय की बचत होती है। समय की बचत का मतलब ये होता है कि इसमें आप डायरेक्ट, मान लो 50 गाने हैं, अब मेरा मन करे भाई 25वां गाना सुनना है, तो हम डायरेक्ट 25वें गाने को सुन सकते हैं। ये नहीं है कि पहले आप 24 गाना सुनो या उसे रन करके भगा दो फिर आप 25वां गाना सुनोगे, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो जी में आए वो गाना आप सुन सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता है जो मैग्नेटिक डिस्क में ना, मैग्नेटिक टेप में जो होता है, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा डेटा स्टोर होता है, पर हाँ इसके मुकाबले इसमें कम होता है, इसके मुकाबले इसमें कम होता है। किसमें, आपके ऑप्टिकल डिस्क में, ठीक है। तो क्लियर है, कुछ ये समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक में क्या होता है, सीक्वेंस आता है, क्रम अनुसार गाना हम सुन सकते हैं, पर ये जो होता है कम लागत का होता है। कौन, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, यह कम लागत का होता है, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो इसमें हम डायरेक्ट गाना सुन सकते हैं, और ये कम लागत का भी होता है। 10-10 रुपये का मार्केट में सीडी आता है, ब्लैंक सीडी खरीदने जाओगे ना तो आपको 10 रुपये भी मिल जाएगा। और ज़्यादा मेमोरी का मतलब ज़्यादा डेटा आपको स्टोर करना है तो आप उससे महंगा भी खरीद सकते हो, पर मैं मिनिमम बता रही हूँ, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है इसमें आपका जो आपका ऑप्टिकल डिस्क है, इसमें आप 30 साल तक 30 साल तक डाटा को आप स्टोर करके रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है। सीडी कभी ख़राब नहीं होती, तो सीडी ख़राब कैसे हो जाती है, सीडी आपका, अगर सीडी को आपने ऐसे ही खुला रखा है तो उस पर धूल मिट्टी के कण पड़ने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, या तो उस पर उंगली छप जाती है, उंगली के निशान पड़ने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। अगर आप उसे किसी डिस्क में पैक करके रखोगे तो वो आपका कम से कम 30 साल तक आराम से आप इसका यूज कर सकते हो, ये कभी ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। इसमें याद रखना सीडी में क्या होता है, ट्रैक और सेक्टर होते हैं। अब बोलोगे ट्रैक क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, देखो ये आपका सीडी होता है, सीडी आपका कई पार्ट में बटा होता है, ठीक है। कई पार्ट में जो बटा होता है इसे हम कहते हैं ट्रैक। क्या कहते हैं, इसे हम ट्रैक कहते हैं। और जितने ये गोले हैं ना, ये क्या है, ये आपका ट्रैक है, ठीक है। और हर एक ट्रैक में, हर ट्रैक बटा होता है किसमें, सेक्टर में। इसके सेक्टर अलग अलग होते हैं, ठीक है। अभी इसके ट्रैक और सेक्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क जब पढ़ाऊंगी तब, ठीक है। तो इतना याद रखना, ये भी आपका ट्रैक और सेक्टर में क्या होता है, बटा होता है, ठीक है। इसमें आपका डेटा जो होता है कहाँ से जाता है, तो बाहर से अंदर की ओर भरा जाता है। किसके द्वारा भरा जाता है, तो लेजर बीम के द्वारा हम डेटा को भरते हैं, ठीक है। किसके द्वारा भरते हैं, तो लेजर बीम के द्वारा हम डेटा को भरते हैं। इसमें हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, तो याद रहे इसमें आप ऑडियो, वीडियो, ठीक है, इसमें आप क्या क्या स्टोर कर सकते हो। तो इसमें एक तो आप ऑडियो, ठीक है, आप वीडियो, इसमें आप मल्टीमीडिया आप चाहे तो इसमें एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन है उसे आप क्या कर सकते हो, इसमें डाल सकते हो। एंड आपका जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को भी सुरक्षित रखने के लिए आप कम्पैक्ट डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का यूज कर सकते हो, यानी सीडी डीवीडी इसके पार्ट होते हैं, भी मैं पार्ट बताऊंगी, फिर आप इतना जान लो, ठीक है। तो इसको आप स्टोर करने के लिए, इन इतनी सारी चीज़ों को आप स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल डिस्क का आसानी के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, आओ आगे बढ़ते हैं। अभी और बताती हूँ मैं, थोड़ा सा इसके बारे में मैं लिखवा दे रही हूँ, इंग्लिश में लिखवा दी हूँ, ठीक है। याद रखना, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखवाऊंगी और हिंदी में समझा दूंगी, ओके। हेलो एवरीवन, तो हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। तो ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, एन ऑप्टिकल डिस्क इज एन डेटा स्टोरेज मीडियम, यानी कहने का मतलब है जो ऑप्टिकल डिस्क होता है यह एक डेटा स्टोरेज का माध्यम होता है। डेट कैन बी रिटन एंड रीड फ्रॉम
यूजिंग ए लो पावर्ड लेजर बीम, यानी कहने का मतलब यह है जिसके क्रम संचालित लेजर बीम का उपयोग करके ही हम इसे पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क एक ऑक्सिलरी डिवाइस होता है, एक ऑक्सिलरी मेमोरी होता है जिसका यूज हम केवल लेजर बीम का ही यूज करके हम इसे पढ़ और लिख सकते हैं, क्योंकि यह एल्युमिनियम की बनी हुई कार्बोनेट की प्लास्टिक होती है, ठीक है, और इस पे एल्युमिनियम की परत चढ़ी होती है। प्लास्टिक की बनी एक क्या होता है, ये सीडी होता है जिसके ऊपर एल्युमिनियम की परत चढ़ी होती है और जिसे पढ़ने और लिखने का काम केवल और केवल लेजर बीम के द्वारा ही होता है। इसी की वजह से इसे लेजर डिस्क भी कहा जाता है। ये जो ऑप्टिकल डिस्क है ना, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। ये जो आपका ऑप्टिकल डिस्क है ये आपका बनकर आ गया था 1960 में ही, ठीक है। ये जो लेजर बीम है ये आपका बनकर आ गया था 1960 में। किसने बनाया था? तो इसे बनाया था जेम्स टी रसल। जेम्स टी रसल ने बनाया था 1960 में ही आपका ऑप्टिकल डिस्क बनकर आ गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑप्टिकल डिस्क के बारे में और भी जान लो। ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, एक सीडी होती है। सीडी भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब सीडी ही मान के चलना, ठीक है। सीडी डीवीडी जो होते हैं ना वो इसके पार्ट होते हैं, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। ये जो आपका ऑप्टिकल डिस्क होता है, जब इसे हम राइट करते हैं, जब इसके पास डेटा डालते हैं, तो आपको पता है जब ये लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, बाहर से अंदर की तरफ लिखने का काम होता है, ठीक है। जब ये बाहर से अंदर लेजर बीम के द्वारा लिखा जाता है तो जहाँ जहाँ लिखा होता है वहाँ वहाँ क्या बन जाता है, ये गड्ढा बन जाता है, ठीक है। छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और इसी गड्ढे को हम क्या कहते हैं, तो इसी गड्ढे को हम पिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसी गड्ढे को हम पिट्स कहते हैं। दो पिट्स जो होते हैं, जैसे दो पिट्स हैं, एक पिट्स यहाँ पे है, एक पिट्स यहाँ पे है, तो आप देखोगे बीच में आपका जगह छूटा हुआ है, ठीक है। तो इस छूटे हुए जगह को क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। तो कंप्यूटर जब इसे रीड करने बैठता है तो पिट्स को वह 0 मानता है और लैंड को वह 1 मानता है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है उसे नहीं हिंदी आती है, ना तो इंग्लिश आती है, ना मराठी आती है और ना गुजराती आती है। कंप्यूटर को केवल एक ही लैंग्वेज आती है जिसका नाम है बाइनरी ना। बाइनरी में केवल 2 ही नंबर होता है, 0 1 1 0 0 1 0 1, ठीक है। इस तरीके से वो रीड करती है। तो यही जो पिट्स होता है यह इसे कन्वर्ट करता है किसमें, 0 1 1 0 1 0 0 1 करके रूप में कंप्यूटर को समझाने का काम पिट्स और लैंड करता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर लेजर बीम के द्वारा राइट किए गए डेटा को पढ़ती है और फिर आपके द्वारा दिए गए जगहों में क्या करती है, आपका आंसर देती है, ठीक है। तो जहाँ पिट्स होगा वहाँ क्या पढ़ेगा, ये 0, और हमारा सिस्टम जहाँ जहाँ लैंड होगा उसे क्या पढ़ेगा, 1, ठीक है। और जब आपको पता है जब सीधी चलती है तो बहुत तेज़ी के साथ वो क्या करती है, मूव करती है, गोल गोल घूमना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो यही जिसे क्या करता है, कंप्यूटर तेज़ी के साथ इसे पढ़ता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्वालिटी क्या होती है, तो कम लागत में अधिक डेटा स्टोर होता है, ठीक, यानी कि आपका मोर एक्सपेंसिव नहीं होता है, कम खर्चे में ही आप ज़्यादा। अब देखो किसी की शादी की कैसेट है, ठीक है, अब आपको उस शादी, मान लो आप भी हो, अब चाहते हो उस सीडी को आप भी रखना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, एक मार्केट से ब्लैंक सीडी लाते हो और उस सीडी का कॉपी करके ब्लैंक सीडी में पेस्ट करा लेते हो। तो क्या हो जाता है, उसके पास तो सीडी है ही, साथ में आपके पास भी सीडी हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, कम लागत में ही आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है। सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें डेटा कम से कम 30 साल तक चाहे तो आप सीडी को चला सकते हो, वो कभी ख़राब नहीं होगा। ख़राब कब होगा, जब आप उसे टच करोगे, उसकी जो परत होती है प्लास्टिक की, एल्युमिनियम की जो चढ़ी परत होती है, उस पर अगर आप उंगली से टच करोगे तब वो ख़राब होगी, या तो उस पर धूल मिट्टी के कण जब जमा हो जाएंगे तब वो ख़राब होगा, तब वो फंसने लगेगा, अदरवाइज वो ख़राब नहीं हो सकता। 30 साल तक इसे हम लॉन्ग टाइम तक इसे रख सकते हैं, है ना।
बहुत शादी के कैसेट होते हैं जो रखे रहते हैं, ठीक है, जिसका यूज नहीं होता बहुत साल के रख दो, वो स्टोर है कहीं अच्छी जगह रखा है जहाँ गंदगी नहीं पहुँच रही, जहाँ से कोई टच नहीं करेगा, तो 30 साल तक आप डेटा स्टोर करके रख सकते हो। वी कैन नॉट चेंज आर डिलीट डाटा। सबसे अच्छी बात ये होती है, एक बार डेटा जब अपने मान लो कोई शादी की वीडियो है, ठीक है, उसे आपने कॉपी करके सीडी में ले लिया, अब सोचोगे कि उस सीडी को हम थोड़ा चेंज कर दें, मतलब कि उसके अंदर जो डेटा है उसे थोड़ा सा हटा बढ़ा दें, कोई लड़की इधर से आ रही है तो लड़की इधर से ना होकर लड़की इधर से आए, तो इसमें आप ना तो चेंज नहीं कर सकते और ना तो इस डेटा को आप डिलीट कर सकते, क्योंकि जब इसमें आप राइट करोगे ना तो ये फर्मवेयर हो जाता है। फर्मवेयर मतलब एक बार जब लिख दिया तो लिख दिया, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे आपके मोबाइल में इनबॉक्स वाला होता है ना ऑप्शन, इनबॉक्स में जाके हम पूरा मैसेज तो डिलीट कर देते हैं, लेकिन जो इनबॉक्स का जो बना हुआ सॉफ्टवेयर होता है, क्या आप उसे डिलीट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप अपने कंप्यूटर में अपने मोबाइल का हर चीज़ फॉर्मेट मार दो, सब कुछ डिलीट कर दो, तो क्या आप अपने कंप्यूटर का जो ये म्यूजिक वाला बना होता है, ठीक है, सैम्बल जो बना होता है, क्या उसे डिलीट कर दोगे? नहीं कर पाओगे। क्या आप अपने यूट्यूब का जो सैम्बल बना है क्या उसे भी डिलीट मार दोगे? नहीं, वो ऑलरेडी पड़ा है तो पड़ा है, क्योंकि वो फर्मवेयर हो गया है। यानी कि जब उसे बनाया गया था ना, तो उसी समय उसे जब उसे डाला गया था, तो उसी समय जिस क्या नाम है रास्ते से उसे डाला गया था, उस रास्ते को जला दिया जाता है ताकि उस रास्ते से उसे कोई ख़त्म न कर सके। आज तोड़ के फेंक दोगे वो बात अलग है, लेकिन उसे कोई क्या नहीं कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता है। और यह क्या होता है, तो पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मतलब इसे कहीं पर भी आप ले जा सकते हो, बहुत ही हल्का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो पोर्टेबल होता है, इसे आराम से आप लेके आ भी सकते हो और लेके जा भी सकते हो, ठीक है। ये आपका डेटा ट्रांसफ़र करने का सबसे बड़ा जरिया होता है। किसके लिए? डेटा ट्रांसफ़र के लिए, है ना। कोई डेटा है, अब उसी डेटा को किसी और को भी ट्रांसफ़र करना है, तो आप सीडी में भाई कोई अच्छी चीज़ है, कोई अच्छी वीडियो है, तो आप उस वीडियो को कॉपी करके नए सीडी में लेकर उसे भी दे सकते हो। लो भैया मेरे पास तो वो वीडियो है ही, तुम भी ले लो, है ना। तो ये होता है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। तो ऑप्टिकल डिस्क जो होता है ये आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो ऑप्टिकल डिस्क का मतलब अच्छे से जान लो। ऑप्टिकल डिस्क को हम सीडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सीडी का नाम क्या होता है? तो सीडी का नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, किसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सीडी भी कई तरह की होती है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क जो होता है ये भी 3 प्रकार की होती है, तो इसके बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डिस्क और फिर हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क, ठीक। इसके बाद हम थोड़ा सा बस के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, और फिर इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज वगैरह पढ़ेंगे, कौन सा लैंग्वेज होता है, कैसा लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो भाई क्लास को सब्सक्राइब करिए बगैर बिल्कुल मत रहना। और हाँ, अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।